नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, हमने ऑलरेडी 100 के आसपास वीडियो बना दिया है, बट हमारे सब्सक्राइबर हैं अभी 82। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। दोस्तों, जो हमारा पहला करंट अफेयर है, वो है तपस यूएवी के बारे में, है ना? तपस यूएवी के बारे में। ये जो करंट अफेयर है बेसिकली डिफेंस से करंट अफेयर बनता है। अभी न्यूज़ में क्यों है ये जान लेते हैं। देखिए, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो हमारा अनमैन्ड एरोप्लेन है ना? एरोप्लेन है तपस। ये बेसिक क्या है? ये बेसिकली एक एरोप्लेन होता है या एरियल व्हीकल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? ये क्रैश हो गया है, इसका एक्सीडेंट हो गया था, क्रैश हो गया था कर्नाटका के आसपास, ठीक है? अब इसमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो तपस है, ठीक है? इसका जो पुराना नाम है, यह है रुस्तम 2। तो बेसिकली जो तपस है आपका, ये रुस्तम 2 को ही एक नया नाम दिया है जिसको बोलते हैं तपस BH-201, ठीक है? ये जो डेवलप किया है, ये किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, ठीक है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, एक तो तपस, ठीक है? ये याद रखिएगा, न्यूज़ में है रिसेंटली। प्लस इसका पुराना नाम था रुस्तम 2, ठीक है? कुछ और भी कुछ चीज़ जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो बेसिकली है, इसका जो ये कवर कर सकता है 1000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है? और उसका डिस्टेंस जो उसका स्पीड है, वो है 225 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो बहुत ही फास्ट है ये, ठीक है? और ये बहुत लंबे समय तक उड़ भी सकता है क्योंकि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर सकता है, ठीक है? चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर की तरफ। तो जो सेकंड करंट अफेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एनवायरनमेंट से करंट अफेयर बनता है हमारा। तो कश्मीरी स्टैग के बारे में बेसिकली बारासिंगा, ठीक है? अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि लगभग 2 साल के बाद, ठीक है, जो बारासिंगा है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ एक्सपीरियंस किया गया, मतलब उसकी पॉपुलेशन थोड़ा-सा बढ़ा है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो कश्मीरी स्टैग है या बारासिंगा है, ठीक है, उसको हंगल भी बोलते हैं। हंगुल हंगुल भी बोलते हैं, ठीक है? और ये जो बेसिकली है कंसीडर करते हैं इसको, ये जो है बेसिकली जो स्टेट एनिमल है, ऑफिशियल एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर के ये ऑफिशियल एनिमल भी है। तो इसको एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया आपका, ठीक है? कि जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट एनिमल स्टैटिक का पार्ट हो गया, ठीक है? दूसरा इसका पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, ठीक है? और इसका दूसरा नाम क्या है? हंगुल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो है बेसिकली ये जो आपका सब स्पाइसेस है सेंट्रल एशिया में जो रेड डियर है उनका बेसिकली ये उसका ही एक सब पार्ट है, उसी स्पीसीज का बेसिकली सब पार्ट है, ठीक है? और ये कहाँ फाउंड किया जाता है? देखिए, एक और क्वेश्चन बन जाता है, डचीगम, ठीक है? डचीगम नेशनल पार्क, ठीक है? अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि डचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आपको पता होगा कि जो डचीगम नेशनल पार्क है वो कश्मीर में है, ठीक है? यहाँ पे आप इसको देखिए, तो बेसिकली जो ये बारहसिंगा है, ठीक है? वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है? किनके हिसाब से? IUCN के हिसाब से। आप इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बेसिकली ये इंडेंजर्ड स्पीसीज था ये, ठीक है? और जब भी इन चीज़ों जो इंडेंजर रहते हैं, उनमें थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, तो वो न्यूज़ में आ जाते हैं। तो उसको याद रखिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। INS त्रिकंड, ठीक है? त्रिकंड। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? जो हमारा इंडियन नेवल शिप है INS त्रिकंड, वो बेसिकली पहुँचा है ईरान के एक पोर्ट पे, जहाँ पे उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है, ठीक है? बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। अब हमारे लिए न्यूज़ में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पहली बात तो ये त्रिकंड, ठीक है? आपको ये याद रखना होगा, ठीक है? कि जो त्रिकंड है एक फ्रिगेट है, ठीक है? गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है इंडियन नेवी का। और ये किस क्लास से बिलॉन्ग करता है? अब यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, या डिफेंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ हो गया। अब यहाँ पे पूछ लेते हैं कि कौन सी क्लास का है? तो ये तलवार क्लास का है, ठीक है? जिसकी क्लास है तलवार क्लास की है। और ये बेसिकली ये जो त्रिकंद है, ठीक है, 2013 में कमीशन हुआ था, ठीक है? और ये बेसिकली रशिया में बना है, ठीक है? हमने ये रशिया से लिया है, इतना याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कौन सी क्लास की है ये, क्योंकि न्यूज में है। एक तो ये फ्रीगेट है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? दूसरा ये कौन सी क्लास का है, ठीक है? और कहाँ से लिया है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ।
अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर है ना, ये साइंस एंड टेक से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कॉस्टिक साइड चैनल अटैक, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ठीक है, रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था, पेपर का टाइटल था, अ प्रैक्टिकल डीप लर्निंग बेस्ड अजोटिक साइड चैनल अटैक ऑन कीबोर्ड। बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं, करंट इस न्यूज का मतलब क्या है। अब जो आप टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, ठीक है, तो कीबोर्ड पे ऐसा टैप किए जा सकते हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग से आप मशीन लर्निंग बोलते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से कीबोर्ड पे क्या क्या बटन प्रेस हुए, उसके साउंड में डिफरेंस क्या है, उसके बेस के उसके साउंड साउंड को समझ के किसी के कंप्यूटर को, किसी के आईडी पासवर्ड को हैक किया जाता है, किसी के भी पासवर्ड को डिकोड किया जाता है, ठीक है। एनालाइजिंग द साउंड प्रोड्यूस बाय की स्ट्रोक, मतलब आप टाइप करते हैं ना, जैसे आपने कुछ टाइप किया तो एक साउंड प्रेस होता है कीबोर्ड पे, उसके की स्ट्रोक के साउंड से किसी के पासवर्ड को हैक किया जा सकता है, ठीक है, डिकोड किया जाता है। तो इसी के बारे में ये है। तो बेसिकली अब जो बच्चे सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं या जो मेंस देते हैं, यदि वहां पे तो आप लिख सकते हैं, अभी आर्टिफिशियल का डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पे, आप देखेंगे तो एक तरह से है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस बाय टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, ठीक है, उसको डिटरमाइन करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हैकर क्या करेगा, कैसे कैसे हैक किया जाता है, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है, स्मार्टफोन का माइक्रोफोन, यदि अब बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपसे परमिशन मांगते हैं कि स्मार्टफोन का माइक का परमिशन दो, है ना, ठीक है। तो यदि आपको पता है कि माइक से कुछ करना नहीं है, कोई काम नहीं है, तो माइक का परमिशन मत दीजिए, देंगे तो यहाँ से ये आपकी माइक को हैक करके, ठीक है, जब आप टाइप करेंगे तो उसको वो रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। और एक बार जब इनके पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा, तो फिर वो एल्गोरिथम की हेल्प से, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की हेल्प से, ठीक है, आपके पास किसी भी आइडियल पासवर्ड को वो क्रैक कर पाएंगे। तो अभी जो एक्यूरेसी वो रिसीव कर पा रहे, वो 95% केसेज में वो एक्यूरेसी रिसीव कर पा रहे, ठीक है, मतलब सक्सेसफुली हैक कर पा रहे, पासवर्ड को डिकोड कर पा रहे। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी बोलती है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए कोई ऐप है, ठीक है, जस्ट सपोज कोई ऐप है, जैसे आपको पता ट्रू कॉलर है ना, ट्रू कॉलर, अब आपको पता है कि आपके माइक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, माइक और कैमरा से, ठीक है, और ना ही आपके एसएमएस से कोई लेना देना नहीं है। तो आप तो एसएमएस का परमिशन मत दीजिए, वरना आपके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं सबका इन्फॉर्मेशन उसके पास जाता रहेगा, ठीक है, और वो किसी भी टाइम पे आपके माइक को एक्सेस भी कर सकता है, बिकॉज आपने परमिशन दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और हमेशा प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है, किसी वेबसाइट से किसी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, है ना, टुलिप गार्डन, अब ये क्यों न्यूज में है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बन सकता है, इजिली बन सकता है। सबसे पहले तो आपसे ये लोकेशन ही पूछ लेंगे, ये न्यूज में क्यों है ये देख लेते हैं। बेसिकली क्या है, रिसेंटली जो वर्ल्ड बुक है, ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है लंदन का, ठीक है, इसने इसको बिगेस्ट पार्क का खिताब दिया है, ठीक है, बिगेस्ट पार्क इन, इस तरह का कोई पार्क जहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो, ऐसा कोई पार्क, ठीक है, पूरे एशिया में, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने इसको ये खिताब दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये न्यूज में है। तो सबसे पहले तो ये एशिया में सबसे बड़ा है, तो आपको स्टैटिक के हिसाब से पूछा जाता है, ये है श्रीनगर में, ठीक है। सेकंड, ये बेसिकली जो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है, ठीक है, टुलिप गार्डन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या, फ्लोरी एग्रीकल्चर सेंटर है, फ्लोरी एग्रीकल्चर जहाँ फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना, फ्लोरी एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये इसके अंदर जो सबसे आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन ना, ये तो पहला तो इसका लोकेशन, ठीक है, ज्योग्राफी से आता है, तो लोकेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, ठीक है, श्रीनगर में है, ठीक है, एशिया का पहला कोई ऐसा है। अब ये जो टुलिप फेस्टिवल के बारे में ये पूछ रहे थे ना, टुलिप टुलिप फेस्टिवल है, बेसिकली टुलिप फेस्टिवल है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एम टू शोकेस द रेंज ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, इसी को शोकेस करने के लिए फेस्टिवल। तो यदि आपसे पूछ लें कि ये फेस्टिवल कहाँ पे होता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में होता है, कहाँ पे है, जम्मू श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में का जो पार्ट है श्रीनगर वहां पे है, ठीक है। और इसको एशिया का सबसे बिगेस्ट इस तरह के गार्डन का खिताब भी दिया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से, ठीक है। ये न्यूज था। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। टोमाहॉक मिसाइल, ठीक है, अब ये न्यूज में क्या है, ठीक है, ये इंटरनेशनल है, डिफेंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, डिफेंस का पार्ट है ये। तो ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से, जहां पे ये 200 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को खरीदेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये जो टोमाहॉक मिसाइल है, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया परचेज कर रहा है यूएसए से, ठीक है, और दोनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, तो इनके बीच में जो डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और एसएसबी वगैरह में जो होते हैं, यहाँ पे भी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या यूएस मेड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है एक तो। ठीक है, डीप लैंड अटैक के मतलब अटैक पे लैंड कर सकते हैं, अटैक जो लैंड है उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से? शिप और सबमरीन से। ठीक है, इसको दो दो नेवी प्राइमरली यूज करती है, एक यूएस नेवी और एक यूनाइटेड किंगडम की नेवी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अब ये जो जितने भी करंट अफेयर हैं, ठीक है, वो मैंने वही कवर किए हैं जो बेसिकली जितने भी यूपीएससी के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो द हिंदू की जो मेन पार्ट है, जब सबने कवर किए हैं मैंने वही कवर किए हैं। ठीक है, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई नो इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है और अभी हम और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।